हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं उसका कोई क्लिप तो नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं ओरली आपको एक्सप्लेन करूँगा, छोटे से वीडियो में पूरा मूवी का कहानी बता दूंगा जो इंटरेस्टिंग आपको मूवी देखने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बता रहा हूँ कि जो है कि एक टूटे दिल टूटे आशिकों के ऊपर, जो प्यार में पड़े हैं या फिर एक तरफा आशिकों के ऊपर है। उस मूवी का नाम है तेरे इश्क में। तो उस मूवी में जो हीरो हैं वो धनुष हैं, जिनका एक किरदार नाम है शंकर। और जो हीरोइन है कृति सेनन, उनका किरदार नाम है मुक्ति। तो ये दोनों, जो शंकर है वो एक आवारा लड़का होता है, अपने अपने मस्त एकदम कॉलेज में हुड़दंगई करते हुए एकदम मुन्ना भैया जैसे। और उसके और जो कृति होती है पढ़ने लिखने वाली लड़की, जो अपने मिशन के लिए अपने लाइफ के बारे में कुछ सोचने वाली। और जो फिर कृति जो है कि उस लड़के को प्यार में पड़वाती है, मतलब प्यार करती है, जानबूझ के उस लड़की की लाइफ खराब करती है। तो उसमें एक डायलॉग था, क्यों जवान लड़के की क्यों जिंदगी एक बर्बाद कर जवान रही हो लड़के मैडम। को बर्बाद कर रही हो मैडम। मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा। अरे तुम्हारे सही बात है भाई, ये क्यों बर्बाद कर लियो? जो अपने में मस्त लड़का एकदम मौज मस्ती से चल रहा है, जीने खाने दो उसको। तो उसमें क्या था कि उसके बाद फिर वो लड़की मुक्ति अपने मिशन के लिए यानी बुक बनाने के लिए प्यार में पड़वाती है उस लड़के को। और फिर आगे कहानी चलता है। मतलब मौज मस्ती के लिए अपने अपने लिए उस लड़के की लाइफ खराब करती है, प्यार में पड़वा के। और वो जो धनुष है वो प्यार करने लगता है कृति सेनन से, यानी मुक्ति से। उसके बाद चलता है जब उस जब लड़का एकदम प्यार में पागल हो जाता है, तो कृति सेनन यानी जो मुक्ति है वो किसी और से प्यार करती है। फिर उसके बाद लड़का कृति सेनन को, मतलब लड़का जानते ही हो, प्यार में पागल हो जाता है, एकदम साइको टाइप का हो जाता है। फिर उसने कृति सेनन ने फिर अपने बाप से साजिश करके वो अब लड़के को बुलाई और बाप को बोला कि ऐसा ऐसा बोल देना। तो उसके बाप ने बोला कि जाओ, उसका बाप आईएएस ऑफिसर था। उसके बाप ने बोला कि जाओ यूपीएससी पेपर निकाल के आओ, उसके बाद फिर बात करना। और जो शंकर है उसको दिल पे लग गई कि मैं क्यों नहीं निकाल सकता। शंकर गया। भाई मेहनत तो बंदे ने बहुत की, मेहनत किया। और जो यूपीएससी का पेपर है उसको निकाल लिया। निकालने के बाद वो गया मुक्ति के घर। मुक्ति, और वो मुक्ति तब तक किसी और से प्यार करती थी। करती थी, करने क्या लगी है, करती ही थी पहले से ही, बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी। किसी और से प्यार करती थी। फिर उसके बाद जब वो उसका पागलपन ने मुक्ति ने देखा, तो भाई लड़का तो कोई भी है, पागल तो हो ही जाता है किसी लड़की के लिए। जब तक लड़की उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन वो प्यार में पड़ गया, उसके लिए लड़का कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पर कुछ भी मतलब कुछ भी, मरने तक को लिए तैयार हो जाता है, या फिर किसी से लड़ने के लिए। फिर कृति सेनन ने यानी मुक्ति ने देखा कि ये लड़का तो पागल हो गया मेरे लिए। तो उसने क्या बोला अपने बाप से, मैं अपने बाप से या फिर अपने होने वाले पति से बोला कि मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ, जो अपनी महबूब को शादी के जोड़े में देख लेते हैं, उसके बाद से भूल जाते हैं। अरे मैडम, भूलने वाली बात नहीं है। जब वो लड़के देखते हैं ना शादी के जोड़े में, तो मर जाते हैं, मर उनके फिर कोई बचता ही नहीं है, मतलब पूरा एकदम बर्बाद हो जाते हैं। आप क्या जानो मैडम, किसी लड़के से पूछो जो जिसके ऊपर ही गुजरी है। फिर उसके बाद उसने देखा, तो ये सब बोलने के बाद उसने शादी करने लगी। और फिर उसका बाप जो था कृति सेनन का यानी मुक्ति का, उसने शंकर को जेल में डलवा दिया, बंद करवाया, बहुत मारा, जेल में डलवा दिया। शंकर का बाप ने, जब वो उससे आईएएस ऑफिसर था उसका बाप भाई, तो उससे गया मिलने कि छुड़वा दो, कुछ नहीं है, गलती होगी, ये सब वो सब बोलने के लिए। तो वो गया। फिर उसके बाद उसने, उसके बाप ने पूरा शंकर के बाप को नाक रगड़वाया जूते से। नाक नाक से रगड़वाया जमीन पे। और पूरे अपना तो करवाया है, पूरे जो वर्कर थे, लेबर थे, उसके यहाँ काम करते थे, उनके उनसे भी माफी मंगवाया नाक रगड़वा के जूते पर। उसके बाद फिर उसका बाप जो गया छोड़ लड़की को लड़के को छुड़ाने जेल में। तो उसके वहाँ से आया, वो ले जाने लगा उसको। तो उसका बाप का एक सपना था, बताया अपने शंकर से, अपने बेटे से, कि मैं अपने बेटे को चाहता था कि वो हवाई जहाज यानी डिफेंस में जाए, एयर फोर्स में जाए। पूरा तो एक्सीडेंट हो गया और उसका बाप वहीं मर गया।
अब वो उसका बाप मर गया, वो गया बनारस अपने बाप को जलाने, वहाँ से आया। तब तक उसकी मुक्ति की हल्दी रस्म हो रही थी, शादी हो रही थी। उसके बाद उसने लड़के ने गया मुक्ति के पास, बोला शंकर करे तेरा भी शंकर बेटा करे हो। तेरे लाइन था बेटा भाई, हो, शंकर करे तुझे तेरा भी भी पता बेटा हो, चले कि इश्क में जो मर ताकि जाते तुझे भी हैं पता चले जो इश्क में मर जाते हैं वो वो भी भी किसी के किसी के बेटे होते हैं। बेटे होते हैं। भाई दिल को टच करती है लाइन। उसके बाद ये सब बोलने के बाद फिर शंकर गया, वो मरने जा रहा था, बंदूक तान लिया था अपने यहाँ। उसके बाद फिर उसने उसके बाप की बातें याद आई। फिर उस शंकर ने एयरफोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद वो बेस्ट कैप्टन बन गया। फिर उसके बाद मुक्ति मुक्ति पागल हो गई। अरे भाई जब तुमने जानबूझ के शादी किया तो पागल होने की जरूरत क्या थी? पागल हो गई। फिर उसके शंकर से मिलने के लिए बेताब होने लगी। फिर उसको कहीं से पता चला शंकर, वहाँ शंकर से मिली। फिर वो गई, लड़का शंकर मर जाता है। बाकी की लाइन में बहुत अच्छी अच्छी लाइन है। जब शंकर वहाँ जाता है, एक अच्छी सी लाइन आपको बताता हूँ। जब शंकर वहाँ जाता है अपने बाप को लास्ट में जलाने, वहाँ क्या बनारस, तो उसका यानी रांझना का एक दोस्त जो उसमें रांझना में मूवी में था धनुष के साथ, उसका एक मिलता है। तो एक बेस्ट डायलॉग थी, प्रेम में मृत्यु है पंडित पर मुक्ति नहीं। क्या लाइन है, क्या गजब लाइन बोला है उसने। और शंकर की एक लाइन है कि मैं ऊब गया है हूँ इस डॉट 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 प्यार से। ठीक, मैं बोल नहीं सकता, मैं ऊब गया हूँ इस प्यार से, अब मुझे बस लड़ना है। ये सब होने के बाद आगे की कहानी आप मूवी देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगी। बहुत तगड़ी मूवी है भाई, बहुत तगड़ी। एक बार आप देख के तो देखो, ना रो दिए तो बोलना। सैयारा में तो बच्चे रोए थे, इसमें तो लेजेंड रोएंगे यानी बड़े, जो एक तरफा आशिक थे और एक तरफा आशिक हैं। एक बार देख के देखो। तो ये सब करने के बाद मैं लड़कियों से एक ही सजेशन या फिर अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि लड़कियों, ऐसा ना किया करो, किसी लड़के की लाइफ बर्बाद ना किया करो। कुछ दिन तुम्हें खेलने के बाद या फिर लड़के से इश्क लड़ाने के बाद तुम्हें याद आता है कि इनकी हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारे घर वाले कमाते क्या होंगे। भाई पहले तुम क्यों नहीं देखी कि लड़का कमाता था कि नहीं देख कमाता है? अच्छे की तलाश में मत रहा करो। जो भी लड़के को के साथ इश्क कर रही हो उसके साथ लॉयल रहो। कर्मा इज बैक मैडम, कर्मा वापस आता है। आज नहीं तो कल आपके ऊपर बीतेगी। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपकी गलती क्या थी, लेकिन आपके ऊपर आएगी या तो आपके लड़कों के ऊपर आए। तो इसलिए मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा किसी लड़के के साथ ना किया करो आप लोग, और किसी लड़के की लाइफ बर्बाद ना। तो इस मूवी के ऊपर मुझे एक जॉन एलिया साहब की लाइन याद आ रही है। तो लाइन कुछ ऐसी है, गौर फरमाइएगा कि मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप ठीक तो हैं? पूछते हैं आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ, बस दुआएं चाहिए। तो ये जॉन एलिया साहब की लाइन थी। इसी तो इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं रखता हूँ, और आगे किसी मूवी के बारे में बताने के लिए आपके सामने हाजिर होता हूँ अगले वीडियो में। तो चलिए अब रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।